एक सुबह की बात है। गौतम बुद्ध जब अपने शिष्यों को प्रवचन देने पहुंचे, तब उनके सारे शिष्य उनको देखकर अचंभित थे, क्योंकि आज पहली बार वो खाली हाथ नहीं आए थे। उनके हाथ में कुछ था, एक रस्सी। भगवान बुद्ध ने एक आसन ग्रहण किया और कुछ बोले बिना ही रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग बड़े ही ध्यान से और उत्सुकता से देख रहे थे कि बुद्ध आगे क्या करने वाले हैं। तभी बुद्ध ने कहा, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। जब अब आप बताइए, क्या वह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व थी? तो एक शिष्य ने उठकर कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना तो थोड़ा कठिन है। एक दृष्टिकोण से देखें तो यह वही रस्सी है, मगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो इसके रूप में परिवर्तन आ गया है। परंतु यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि बाह्य रूप से परिवर्तन हुआ है, परंतु मूल रूप से यह अभी परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल सत्य कहा तुमने, भगवान बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर भगवान बुद्ध गांठ के विपरीत रस्सी को दोनों सिरों को पकड़कर खींचने लगे और फिर उन्होंने पूछा, क्या इस प्रकार से खींचकर गांठों को खोला जा सकता है? तभी एक शिष्य ने उठकर उत्तर दिया, नहीं नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और भी कस जाएंगी और फिर इन्हें खोलना और भी कठिन हो जाएगा। सत्य है, बुद्ध ने कहा। और फिर एक आखिरी प्रश्न पूछा, बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? एक शिष्य ने उत्तर दिया, इसके लिए हमें सबसे पहले इन गांठों को देखना होगा कि यह कैसे लगाई है और फिर इन्हें खोलने का प्रयास करना होगा। बुद्ध ने कहा, यही तो मैं सुनना चाहता था। मूल प्रश्न तो यही है कि जिन समस्याओं में तुम फंसे हो उसका मूल कारण क्या है? बिना कारण जाने किसी भी समस्या का साधन कैसे संभव है? मैं देखता हूँ कि लोग बिना कारण जाने निवारण चाहते हैं। मुझे ये नहीं पूछते कि मुझे क्रोध क्यों आता है। बस सब यही पूछते हैं कि मैं क्रोध पर नियंत्रण कैसे करूं। कोई भी मुझसे ये नहीं पूछता है कि मेरे अंदर ये अहंकार का बीज आया कहाँ से। सब यही पूछते हैं कि मैं अपने अंदर के अहंकार का अंत कैसे करूं। जिस प्रकार रस्सी में गांठें लगाने के बाद भी उसका मूल स्वरूप नहीं बदला, ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य में कहीं से विकार आ भी जाए तो उसके अंदर की अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। जैसे हम रस्सी की गांठें खोलकर उसे उसका मूल स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य भी विकारों से दूर होकर हो सकता है, पर उसे सबसे पहले उसे समस्याओं का कारण जानना होगा, समस्याओं को समझना होगा, फिर उसका निवारण करना होगा। शिष्यों, जीवन है तो समस्याएं भी होंगी और जब समस्याएं हैं तो उनका निवारण भी है। बस समस्या का कारण खोजिए और फिर उन्हें दूर करिए। यह कहकर बुद्ध ने अपना प्रवचन